हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं यहाँ पे बात करूँगी डेंगू की। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है और ये जो इसका जो रीज़न होता है डेंगू फैलने का वो होता है मच्छर, जिस मच्छर का नाम होता है एडिज एजिप्टी मच्छर। एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने के कारण हमें डेंगू हो जाता है। यानी कि इसके काटने के बाद जब डेंगू के लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो उसके बाद हमारे जो बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो डाउन हो जाती है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच, लेकिन जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसकी प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से कम हो जाती है। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। जो डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि डेंगू के लक्षण हमें कितने दिन बाद दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं 4 से 7 दिन बाद। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ डेंगू के लक्षण की। अगर आपको ये लक्षण दिखे तो हो जाए सतर्क और तुरंत ही अपने आप को डॉक्टर के पास दिखाएं, क्योंकि जो इसका फर्स्ट लक्षण होता है वो होता है फीवर। जो ये फीवर होता है ये 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। एंड सेकेंड लक्षण बहुत तेज सिर दर्द होता है। जो फोर्थ लक्षण होता है उसमें वॉमिटिंग जैसा फील होता है या वॉमिटिंग होती है। एंड जो फोर्थ लक्षण होता है इसमें जो मांसपेशियां होती है, जो जोड़े होते हैं, जोड़ों पे दर्द होता है, मांसपेशियों पे दर्द होता है। अब हम बात करते हैं डेंगू के टेस्ट की। डेंगू होने के बाद जो टेस्ट किए जाते हैं वो होता है CBC टेस्ट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसमें हमारी प्लेटलेट्स काउंट होती है कि हमारी जो बॉडी है उसमें कितनी प्लेटलेट्स हैं। एंड जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है डेंगू किट के थ्रू। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ डेंगू के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। जो डेंगू का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होता है उसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है प्रोटेक्ट फैमिली फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। हमें अपने परिवार को जो मच्छर होते हैं उनसे बचाना चाहिए। जो सेकेंड आता है वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लाइफ लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट एंड पैंट। हमें फुल कपड़े पहनने चाहिए। एंड देन यूज मॉस्किटो नेट वाइल स्लीपिंग। जब हम सोते हैं उस टाइम हमें जो मच्छरदानी होती है उसका यूज करना चाहिए। एंड जो फोर्थ प्रिवेंशन है वो है कीप योर सराउंडिंग क्लीन बोथ इंडोर एंड आउटडोर। जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है हमें उसे अंदर बाहर एकदम क्लीन यानी कि स्वच्छ रखना है। इसके बाद जो फिफ्थ है वो है अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर इन सराउंडिंग। हमें जो जमा हुआ पानी होता है उसे हमें जमा नहीं होने देना है अपने आसपास। एंड देन 6 वाला जो है यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स लाइक कॉइल्स एंड स्प्रेस। हमें मॉस्किटो के लिए स्प्रे का यूज़ करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। डेंगू होने से पहले हम खुद को बचा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।